दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने आज डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक सिस्टम, एक कंसेप्ट है और लगभग मेरा इसमें 10 सालों से हम इस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं और सीख रहे हैं। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमारे इंडिया में सन 1995 में लॉन्च किया। और डायरेक्ट सेलिंग जब आया तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं था कि सिस्टम क्या है, तो आज उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मैं छोटा सा आपको एक परिचय दे दूं अपना। मेरा नाम विजय सिंह है। हम छपरा सारण बिहार से रहने वाले हैं और इस डायरेक्ट सेलिंग का मैं स्टूडेंट लगभग 10 सालों से हूं और इसको लगातार सीखते हुए जा रहे हैं। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग का जो कंसेप्ट है ये एक बदलाव है, एक परिवर्तन है जो हमारे देश में आया है। और बदलाव हम जानते हैं कि समय के अनुसार जब भी जो पुराने सिस्टम में अगर कुछ कमी होती है तो नया सिस्टम कुछ एक बदलाव, एक परिवर्तन लेके आता है। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग जो है देश में जो आया है, हमारे बीच में जो आया है, वो एक चेंजिंग है मार्केटिंग के ऊपर। हम लोग जो खरीदारी करते हैं, आज का जो पहले का जो सिस्टम बना हुआ है, जो भी हम अपने घर का सामान को यूज करते हैं, हम अपने दैनिक कार्य में जो भी सामान लगता है हम मार्केट से, दुकान से लेके आते हैं। तो दुकानदार तो सामान बनाते नहीं है, क्योंकि दुकानदार भाई साहब भी जाके एक होलसेलर से लेके आते हैं और होलसेलर एक एजेंसी से लेके आते हैं, एजेंसी एक सीएनएफ से लेके आता है और सीएनएफ कंपनी से लेके आता है। ये परंपरागत तरीके से पहले से एक सिस्टम बना हुआ है जो हमारे दैनिक यूज का जो भी हमारे जरूरत के सामान है वो हमारे पास आते हैं। उसमें एक और बहुत बड़ा खर्च होता है। कंपनी कोई भी अगर सामान बनाती है तो पहले उसका एडवर्टाइज कराती है, प्रचार कराती है। और प्रचार क्या है कि बड़े स्टार लोगों से कराती है जो ऑलरेडी पहले से करोड़पति अरबपति हैं और उनको करोड़ों रुपया उस प्रचार में कंपनी खर्च करती है। इसमें जो हमारी मेहनत की कमाई का पैसा है, हम जो सामान यूज करते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज पैसा उन करोड़पतियों को दिया जाता है। सबसे गजब की बात यह है, सच्ची बात यह है कि जो भी प्रचार करने वाले जो ट्रेडिशनल मार्केट के लोग हैं वो कभी प्रोडक्ट की क्वालिटी के जानते नहीं है कि वैसे इस क्वालिटी क्या है, और ना ही उसके क्वालिटी को बढ़ावा देते हैं और ना ही कुछ उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है और ना उस प्रोडक्ट को कभी यूज करते हैं। लेकिन फिर भी पैसा के मामले में पैसा लेकर उसको झूठा प्रचार मार्केट में हमारे पास कराया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे एक मिरिंडा का प्रचार आता है, उसमें एक भाई साहब रहते हैं और एक बैल से टकराते हैं और बैल से टकराने के बाद जब वो बैल मारता है तो 10 कदम जाके पीछा गिरते हैं। लेकिन जब जाते हैं दुकान पे वही और मिरिंडा एक लेके और जैसे ही पीते हैं तो वो पीते ही उनके पास इतनी ताकत आ जाती है कि दोबारा जब जाते हैं बैल से टकराने के लिए तो वहां जाके वो बैल से जब टकराते हैं, जब उनसे लड़ाई करते हैं तो बैल 10 फीट जाके पीछे गिरता है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि मिरिंडा पीने से इतनी ताकत हमारे अंदर आती है, तो फिर आप सब लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों को माइंड को वॉश किया जाता है और किस तरह से हम लोग मूर्ख बनाया जाता है। ट्रेडिशनल मार्केट में लगातार यही होते आई है। और हमारे जो सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग, इसी को एक चेंज है, बदलाव है। उस तरह से चाइना से आता था हमारे पास प्रोडक्ट, उसमें अगर कोई भी कंपनी 10 रुपए की लागत से बनाई तो वो प्रोडक्ट हमारे पास 100 का मिलता था दुकानदार भाई साहब के पास। 50% का पैसा बिचौलिए लोग के पास रह जाता था। उसमें कई प्रकार कमियां होने लगी, जैसे घूम के आता था मार्केट में, कई बार जाते हैं तो प्रोडक्ट का डुप्लीकेट मिल जाता है, हर प्रोडक्ट का डुप्लीकेट निकल गया है, टैक्स की चोरी हो रही है, प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी में सुधार नहीं हो रही है, नहीं कोई पक्का बिल मिल रहा है। और अच्छा प्रोडक्ट नहीं खाने से अगर डुप्लीकेट प्रोडक्ट खा तो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बराबर गिरावट आ रही है। इस प्रकार कई प्रकार के कमियां को देखते हुए कुछ सर्वे ने सर्वे किया कि भाई कंपनी सामान बना रही है और कस्टमर सामान को यूज कर रहा है, ये जो भी कमी है बीच वालों के कारण ही है। प्रोडक्ट महंगा भी हो रहा है बीच वालों के कारण, डुप्लीकेट हो रही है बीच वालों के कारण, टैक्स की चोरी हो रही है बीच वालों के कारण, तो क्यों नहीं इस बीच वालों को ही हटा दिया जाए। तो इस सर्वे ने कुछ 1956 में ही विकसित देशों में इसको चेंज कर दिया गया और बीच वाले जो बीच मिडिल पर्सन है उस सारे किस्से को हटा के और कंपनी सामान बना रही है और वो कंपनी डायरेक्ट कस्टमर को पास आ रहा है और कस्टमर को ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी जाती है। अब बात आती है कि जब डायरेक्ट कंपनी सामान बनाएगी और कस्टमर के पास आएगा तो बीच वाला पैसा तो 50% का जो खर्च है वो बचता है। तो सिस्टम की ये कहना है कि जो बीच वाला पैसा है कस्टमर से लेके सब किसी को दिया जाता था, बट ऐसा ही आज
एमआरपी से ही कहने का मतलब सारे जो सिस्टम वही है, लेकिन जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं और आप अपने से डायरेक्ट सेलिंग में अपने कस्टमर नंबर लेते हैं और जब डायरेक्ट सेलिंग से सामान खरीदारी करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से आपको जो 50% का पैसा जो लोगों के अंदर बढ़ता था, वो पैसा फिर से रिटर्न होके एक सिस्टम के माध्यम से आपके पास वापस हो जाता है।